नीचे बर्फ ही बर्फ, मजे आ गए। ये देवरिया ताल का नज़ारा है भाई रात का। मेरे चप्पल के पैरों के निशान। भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है, अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, -5 के आसपास है। कितना दिखा रहा था टेम्परेचर उस टाइम? 3.5 माइनस में। हाँ, -3.5 था। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। तो अभी हो चुकी है सुबह, और सुबह के लगभग बज रहे हैं 6:30 के आसपास, 6:15 6:30 के आसपास। और भाई यहाँ पे रात को स्नोफॉल हुई थी अच्छी खासी। नज़ारे देखिए चारों तरफ के, एकदम मस्त बेहतरीन। चारों तरफ बस बर्फ़ की चादर लगी हुई है। हमारा यहाँ रात को रुकने का डिसीजन एकदम सही था, रात को यहीं रुक गए। यहाँ पे रुके थे हम पीछे की तरफ। हम 3 लोग रुके थे, तीनों ने 800 रुपये खाने और रहने के दिए यहाँ पे। और ये जगह बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसे आपने नार्निया फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की, बिल्कुल वैसी। चारों तरफ बस बर्फ़ और बर्फ़ के जंगल। मॉर्निंग हो चुकी है, और सुबह के जो नज़ारे थे वो मैंने थोड़े आपको दिखा दिए। और अभी मैं जा रहा हूँ देवरिया ताल की तरफ। तो वहाँ के जो भी व्यू हैं, आज तो मौसम पूरा खुला हुआ है, इससे पहले कि बादल वगैरह लग जाए मैं आपको चौखंबा वगैरह जो भी पीक वहाँ से दिखती हैं वो सब आपको दिखा दूँगा, अगर दिख रही होंगी तो। वैसे तो देखने में लग रहा है मौसम साफ़ ही है। चलता हूँ उधर जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे धूप निकली है, ये बर्फ़ भी बहुत जल्दी जल्दी पिघलने लगी है। पेड़ों से टूट टूट के गिर रही है बर्फ़। चलो जल्दी से चलता हूँ उधर की तरफ। तो वही टेम्परेचर है अभी लगभग -5, और मैं जा रहा हूँ आगे। ये देखो स्नो कैसे गिर रही है पेड़ों से धीरे धीरे, जैसे ही धूप निकलना चालू हो गई है। वैसे तो आपको देवरिया ताल पहले दिखा दिया था मैंने कल, लेकिन अभी फिर से जा रहा हूँ। और अच्छा हुआ यहाँ पे रुक गए तो इस स्नो देखने को मिल गई। वाओ भाई, यहाँ से नज़ारे देखो, और इन पेड़ों पर लगी हुई बर्फ़ है ना, एकदम अद्भुत। भाई यहाँ पे माहौल बिल्कुल ऐसा है जैसे नार्निया फिल्म में रहता है ना वो जंगल, जहाँ पे वो बच्चे निकल जाते हैं एक एक करके, तो सेम वैसा ही माहौल है। किसने नार्निया मूवी देखी है हॉलीवुड की, बताना। और वैसा ही माहौल है कि नहीं, चारों तरफ बर्फ़। ये थोड़ा वाइड एंगल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई बस जो ताल है देवरिया ताल, उसके पास में बस पहुँच ही चुका हूँ। बस मेरे से 50 मीटर दूर होगी लगभग, और वहाँ से आपको दिख जाएगी हल्की सी। यहाँ पे एक जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं, अब कुत्ता था या कुछ और होगा। ये बने हुए हैं बहुत सारे, मैं जब से आ रहा हूँ शुरू से लेके यहाँ तक बने हुए हैं। और भाई ये बर्फ़ देखो, और यहाँ से देवरिया ताल का पहला व्यू। एक भाई हैं सामने की तरफ, एकदम बेहतरीन। और भाई साहब ये देखो चौखंबा पीक, यहाँ से चौखंबा का कितना बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। ये पूरी चारों तरफ बर्फ़, और सामने चौखंबा पीक और एक चौखंबा। और जनकूट शायद वो पीछे वाली है या ये वाली है,
मैं थोड़ा पता चलता रहेगा तो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगा, कौन कौन सी पीक यहाँ से कौन सी है और कौन सी दिखती है। देवरिया ताल के मैं पास आ चुका हूँ और यहाँ से आप नज़ारे देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा भाई। ये सामने चौखंबा और मेरे सामने की तरफ देवरिया ताल, और इन सारे पेड़ों पे लगी हुई बर्फ़। थोड़ा वाइड एंगल करके दिखाता हूँ, ये देखो चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ है। बताओ कैसा लग रहा है ये व्यू। तो ये फॉरेस्ट वालों की हट है, इसकी छत पे देखो बर्फ़ ही बर्फ़, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पूरा बर्फ़ से ढक गया, चेयर, और इधर का ये पूरा नज़ारा। सामने देवरिया ताल, और इसको देवरिया ताल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसे माना जाता है देवों की ताल, मतलब भगवानों की या देवताओं की ताल इसे बोलते हैं, या देवताओं की झील। तो ऐसा बताया जाता है कि देवता यहाँ पे आके स्नान किया करते हैं। अब एक वॉच टावर है वहाँ, फिर वहाँ से जो भी पीक यहाँ से दिखती हैं वो आपको दिखाता हूँ सारी। और व्यू तो देखो कितना खतरनाक है भाई, अल्टीमेट। ये पेड़ देखो कितने मस्त लग रहे हैं, इन पे एक भी पत्तियाँ नहीं है, बस बर्फ ही बर्फ है। चलो आगे ले चलता हूँ। ये देखो भाई सामने के देवदार के पेड़, इन पे लगी हुई बर्फ धीरे धीरे करके गिर रही है। यहाँ पर तो भाई देवरिया ताल में बर्फ के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस ये ताल है और चारों तरफ बस बर्फ। तो भाई मेरे पीछे जो ये देवरिया ताल देख रहे हो ना, इसे देवों की ताल भी कहते हैं। मतलब देवता यहाँ पे आके ऐसा बताया जाता है कि स्नान करते हैं, और ये भी बताया जाता है कि इस ताल को भीम ने खुद बनाया था, पांडवों में जो भीम थे उन्होंने। और इसको इंद्र सरोवर भी कहते हैं कि इंद्र भगवान की, मतलब इंद्र देवता हैं, तो इसीलिए उनके नाम पर देवरिया ताल या देवों की ताल इस जगह का नाम पड़ गया। और यहाँ पे स्नो चारों तरफ। तो भाई कुछ इस रास्ते से होकर के जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे वो वॉच टावर बना हुआ है। जितनी भी पीक यहाँ पर हैं हिमालयन जो दिखती हैं, उस रास्ते की तरफ। ये देखो भाई बर्फ कैसे गिर रही है पेड़ों से। और रहा सामने की तरफ वॉच टावर, तो उस पे चढ़ के तब दिखाता हूँ आपको यहाँ के जो व्यू है ना, प्यारा सा। चलिए। तो भाई मेरे पीछे का व्यू आप देख ही सकते हो। भाई आपका मन कर रहा होगा कि हमको भी इस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था भाई। अगली बार अगली सर्दियों में वेदर देख के आना, स्नोफॉल पड़ी हो तो देवरिया ताल आना। ट्रैक बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और वो रही पीछे की तरफ देवरिया ताल मेरे पीछे, और ये चारों तरफ स्नो, अद्भुत। तो भाई मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ से आप नीचे की वैली देखो, नीचे की तरफ बादल लगे हुए, और ये पूरी हिमालयन रेंज, इधर की तरफ चौखंबा। अब थोड़ा इस पे चलता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा पूरा व्यू, और शायद इस पे से चंद्रशिला भी दिखेगी। अगर यहाँ से नहीं दिखेगी तो चंद्रशिला वहाँ कहीं से दिखती है, उधर की तरफ से पीछे की तरफ रह जाती है। तो पहले इस पे चलता हूँ, जितनी भी हिमालयन पीक्स हैं, इससे पहले कि यहाँ पे बादल लगे मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं इस वॉच टावर पे, और इसकी शेड पे भी बर्फ़ लगी हुई है। और यहाँ से बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सी पीक है। सबसे पहली पड़ेगी चौखंबा, फिर उसके जो पीछे की तरफ वो टिप दिख रही है वो है जनकूट, ये है मंडाना या मड़नी। यहीं से मड़नी ग्लेशियर भी है, जहाँ से मड़नी गंगा निकल के बहती है, और वो काली मठ की साइड जाके दूसरी नदी से मिल जाती है, शायद मंदाकिनी से बाद में।
मंडनी, ये मंडाना या मंडनी है। इसके जस्ट पीछे हल्की सी टिप दिख रही है, वो है सतोपंथ, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्गारोहण के लिए, उधर की तरफ ही गए थे। सबसे बड़ी और मेन पीक तो यहाँ पे केदारनाथ वाली मेन है, वही सबसे ऊंची है, 6900 कुछ की है वो, केदारनाथ मेन है। और ये भी 7000 कुछ के आसपास है, जो चौखंबा की जो मेन पीक है उसकी हाइट मीटर में बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी के तो इधर भी कुछ पीक्स दिख रही हैं हल्की हल्की, इनका मुझे पता नहीं है। और भाई इस केबल पे भी बर्फ़ जमी हुई है पूरी और चारों तरफ नज़ारे एकदम मस्त। तो वही ये चौखंबा है, इसको हिमालय का ताज या हिमालय का मुकुट भी कह सकते हैं, कहते ही हैं, कह क्या सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल मुकुट जैसी ही है और एकदम ताज जैसा ही दिखता है ये चौखंबा। तो एकदम मस्त लगता है। इसके पीछे की तरफ से ही अलकनंदा नदी निकल के आती है, और जो गौमुख ग्लेशियर है, जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो चौखंबा को ही हिट करता है। और उस ग्लेशियर की लगभग लेंथ है 24 से 26 किलोमीटर तक गया है वो पीछे की तरफ, मतलब जहाँ पे चौखंबा को हिट करता है। और उसकी चौड़ाई कहीं कहीं पे 4 किलोमीटर तक भी है। हाँ 12। छोटा सा ट्रैक करके आए थे हम, लगभग 1 किलोमीटर का। और यहाँ से वो दिख रही है चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला हो गई, इधर नीचे कहीं चोपता रह जाता है, लेकिन बादल आ रहे हैं नीचे से उड़ उड़ के, तो पूरी पीक जो है कवर होती जा रही है। और भाई जहाँ पे अभी हम आए हैं, यहीं से ये वाला जो ट्रैक देख रहे हो ना आप, और वो हो गई चंद्रशिला। तो यहीं से जाके ये ट्रैक निकलता है लगभग 14 से 16 किलोमीटर चोपता में, वहाँ नीचे की तरफ कहीं चोपता है। हल्का हल्का दिख रहा है मुझे, आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं बादलों की वजह से। वहाँ कहीं नीचे की तरफ चोपता रह जाता है उधर की तरफ। और फिर तुंगनाथ मंदिर वहाँ कहीं रह जाता है चंद्रशिला से थोड़ा नीचे, और जो हाइट वाली पीक है वो चंद्रशिला है। तो यहाँ से होता है वो ट्रैक, देवरिया ताल से भी मतलब चंद्रशिला तुंगनाथ का ट्रैक निकलता है। तो ये है वो ट्रैक। दिल बन गया भाई और टूट भी गया, दिल टूट ही जाता है हमेशा। ये लगी। ओह, ये था देवरिया ताल का ट्रैक। और देवरिया ताल जो आपने वीडियो में देखी होगी, तो इस वीडियो में लगभग इतना ही है। और हाँ, जो ये देवरिया ताल है, इसकी जो हाइट है वो 2390 मीटर के आसपास है, और फीट में 7700 कुछ होगी मेरे हिसाब से। तो 2390 मीटर के आसपास ये देवरिया ताल है। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आसपास हो रही होती है तभी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, नहीं तो बहुत रेयर चांस है कि यहाँ, मतलब बहुत कम स्नोफॉल होती है इधर। और बर्फ़ पड़ती है तो जल्दी पिघल भी जाती है। तो फाइनली बर्फ़ मिल गई, थोड़ा भाग्यशाली है हम इसीलिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।